नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत सिंह, सीनियर आयुर्वेदा डॉक्टर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ का मेल इनफर्टिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मतलब क्या कारण हो सकते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से लोगों को मेल इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं हम। भारत के अंदर लगभग हर 10 आदमी में से 6 लोगों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ हर घर में दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी के भी केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से क्यों ऐसा संभव है? तो देखा जाता है कि डायबिटीज़ है क्या? तो डायबिटीज़ हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल होता है। जब भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं, डाइट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो हमारी बॉडी में बढ़ता है। बट एक टाइम के बाद हमारी बॉडी इंसुलिन को सिक्रीट करती है, जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यूज़ पे ग्लूकोज लेवल को वो बैलेंस कर देती है। तो इसमें मेन रोल आपके इंसुलिन का होता है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वो उस इंसुलिन को बनाते हैं, जिससे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जाता है हमारे न्यूरॉन्स पे, हमारे नर्व्स पे। तो अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो हमारी नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है इरेक्शन पे। हमारी पिनाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है पिनाइल आर्टरी। पिनाइल आर्टरी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और अगर डायबिटीज़ लंबे समय से है तो कहीं ना कहीं पिनाइल आर्टरी वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन कम होता है। तो बहुत से लोगों को जिनको डायबिटीज़ है उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है, या तो इरेक्शन कम होता है, या अगर डायबिटीज़ लंबे समय से है तो इरेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाता है। तो बहुत से लोग जो देख रहे हैं कि डायबिटीज़ है जिन लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना भी करते हैं। दूसरे मुख्य कारण है शुगर लेवल बढ़ने से आपको डायबिटीज़ होने की वजह से इसका सीधा इम्पैक्ट आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी देखने के लिए मिलता है। और तीसरा, आपकी स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और मोर्टेलिटी पे भी इसका सीधा इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि हाई ग्लूकोज लेवल आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को सीधा अफेक्ट करते हैं। हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में होता क्या है कि जब भी हम इजैकुलेट करते हैं, इजैकुलेट होने के बाद जो हमारे ट्रैक्ट से सीमेन बाहर आना चाहिए था, वो हमारे पिनाइल ट्रैक्ट से बाहर ना आके हमारे ब्लैडर के अंदर वापस चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। उसके बाद हम बात करेंगे डायबिटीज़ का सीधा इम्पैक्ट हमारे लीवर पे और हमारी किडनी पे भी सीधा पड़ता है। उसके बाद सबसे मेन कारण है कि लंबे समय से ली गई डायबिटीज़ के लिए मेडिकेशन सीधा इम्पैक्ट डालती हैं हमारे लीवर फंक्शन पे, हमारे किडनीज पे और हमारे नर्वस सिस्टम पे भी। तो कहीं ना कहीं ये कारण होता है, इससे हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारा डाइजेशन बहुत तरीके से पुअर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारी मेल इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायबिटीज़ और हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से देखा जाता है लोगों के अंदर मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ती है। तो उससे कहीं ना कहीं उनका स्टेमिना, उनका एनर्जी लेवल, उनका सेक्सुअल डिज़ायर ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की वजह से हमारे शरीर में वज़न बढ़ने की भी संभावनाएं देखी जाती हैं, जो कि डायरेक्टली मेल इनफर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लंबे समय से डायबिटीज़ जिन लोगों को रहता है, उनका कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे डाइजेशन पे पड़ता है, हमारे मूड्स पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे जो डिज़ायर को भी कम कर देता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो बहुत लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं डिज़ायर बहुत कम रहता है, उनका जो लिबिडो है वो लेवल वो बहुत लो रहता है, और उनकी इच्छाएं पूरी तरीके से ख़त्म होने लग जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारी सीमेन क्वालिटी की। तो सीमेन जो बनता है वो बनता है हमारी बॉडी के अंदर शुक्र धातु, जो कि 7 धातुओं के बाद बनता है। तो हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो शुक्र धातु है वो बनता है सबसे आखिरी में। तो शुक्र धातु में डायबिटीज़ जो हम जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी करती क्या है कि हम जो भी पोषण तत्व लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से उसको बाहर कर देती है।
जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो 7 धातु होते हैं लगातार कम होते चले जाते हैं। आपने देखा होगा डायबिटीज़ वाले पेशेंटों को उनके शरीर के अंदर कहीं न कहीं वीकनेस आना शुरू हो जाता है। कहीं-कहीं लोगों का जो वेट होता है वो मसल मास रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो देखा जाता है कि उनका फिर सीमेन क्वालिटी भी कम होता है। तो कहीं न कहीं डायबिटीज़ हम ओवरऑल हमारी हेल्थ को बर्बाद करती है और मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए डायबिटीज़ भी एक मुख्य कारण है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।